नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हमारा मिशन इंस्पेक्टर बैच का 49th डे, जो कि आप सभी को पता है कि अब हमारी इसकी हाफ सेंचुरी होने वाली है कल की क्लास में। यानी कि अगर हम देखें तो हमने अभी तक 48 क्लासेस कंप्लीट कर ली है अपने डेली रात के 9 बजे के बैच की, जो कि हमारा मिशन इंस्पेक्टर बैच। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि मैंने सीजीएल के लिए ही शुरू करा था, सीजीएल मेंस के लिए और सीजीएल के लिए प्री के लिए, लेकिन साथ के साथ आपने देखा होगा कि सीपीओ का भी जो एग्ज़ाम है वो इसी के आसपास ही होगा। जब आपका 18, 19, 20 तारीख को सीजीएल का एग्ज़ाम होगा, उन्हीं के आसपास आपका सीपीओ का भी एग्ज़ाम आराम से हो सकता है। और अगर कभी कुछ ऐसा इलेक्शंस की वजह से होगा तो वो तो बात की बात देखी जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास आज हमारा क्वेश्चन टैग स्पेशल का सेकंड डे है, क्योंकि कल हम ऑलरेडी ये कंप्लीट कर भी चुके हैं। एक बात बच्चों मैं और बता दूं, क्योंकि 10 तारीख और 11 तारीख को स्टेनोग्राफर का एग्जाम है, तो उसके लिए मैंने वैसे जो ऑफलाइन जो बच्चे पढ़ते हैं मेरे से, मैं उनको ऑलरेडी बता चुका हूं। बट जिन बच्चों ने मेरे से ऑनलाइन बैच परचेज कर रखा है या जो बच्चे मुझे यूट्यूब पर फॉलो करते हैं, उनके लिए मैं बता देता हूं। आज की क्लास जहां पर आपको मिल रही होगी, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको उसमें 5 घंटे की एक क्लास मिलेगी, 5 से 6 घंटे की, जो मैंने अगस्त में, पिछले साल अगस्त में, इस साल अगस्त में नहीं, वो मैंने पढ़ा रखी थी। और उसके अंदर मैंने सारे कॉमन एरर सॉल्व करवाए थे। ठीक है, तो आप सभी बच्चे उस पूरी वीडियो को देख लो अपने एग्जाम में जाने से पहले। वो आप सभी बच्चों को बहुत काम आने वाली है वो वीडियो। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स भाई देख लेना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। उसके थंबनेल से भी आपको पता चल जाएगा। वो मैंने मॉर्निंग में सुबह 6 बजे पढ़ाई थी वो क्लास। ठीक है, तो आप सभी बच्चे उस वीडियो को जाके देखें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज बच्चों मैंने ना थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट करा है। ट्विस्ट का मतलब हो गया कि मैंने यहां पर इस बार जो क्वेश्चंस है ना, उसको अलग तरीके से करे हैं। क्योंकि आपने नोटिस करा होगा जो कल की क्लास हुई थी उसमें जो क्वेश्चंस थे उसमें मैंने आपको ऑप्शंस डाले थे ना, बट आज की क्लास में हमें ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। आज की क्लास में हमें डायरेक्ट बनाना है। तो अगर किसी बच्चे ने कल वाली क्लास नहीं देख रखी, तभी उन बच्चों को आज प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज वो देखते ही आंसर बना देंगे। ठीक है भाई, शुरू करते हैं जरा फर्स्ट सेंटेंस से एक बार, और आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बनाना है। इससे बच्चों हमारी एक्यूरेसी सही हो जाएगी, ताकि एग्जाम के अंदर हमारा जो 0% ऑफ चांसेस है कि गलत होने के, वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि ही वुड सेल्डम ईट फिश। तो मैं आपसे बोलूं सबसे पहला काम क्या होता है, तो सर आपने पिछली क्लास में ही सिखा दिया था कि सबसे पहला काम होता है पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना। तो आपने देखा कि सेंटेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आपको लगेगा सर ये तो पॉजिटिव है, इसमें नो, नॉट, नेवर ये तो आया नहीं। बट बच्चों पढ़ो, यहां पर एक वर्ड क्या लिखा था, सेल्डम। कौन सा वर्ड लिखा था, सेल्डम। तो हमें पता होना चाहिए कि जब भी अगर वर्ड आ जाए हमारे पास सेल्डम, वर्ड आ जाए हमारे पास हार्डली, वर्ड आ जाए हमारे पास स्कार्सली, वर्ड आ जाए हमारे पास बेयरली, वर्ड आ जाए हमारे पास रेयरली, ठीक है, वर्ड आ जाए हमारे पास लिटिल, वर्ड आ जाए हमारे पास फ्यू, वर्ड आ जाए नो, नॉट, नेवर, नन, ठीक है, ऐसे वर्ड आ जाए। तो आप सबको पता होना चाहिए कि ऑल दीज वर्ड्स आर नेगेटिव वर्ड्स। जब भी सेंटेंस में ये वर्ड्स यूज होते हैं, सेंटेंस में कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड यूज नहीं होता। तो जब आपको पता है कि ये नेगेटिव है, तो आंसर किस में आएगा बच्चों, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में जो आंसर होगा वो होगा वुड ही। क्या आंसर होगा भाई, वुड ही। ठीक है, ऑप्शन में आपको वुडंट मिलेगा, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, वुडंट ही। तो आप समझ जाना ये क्या हो जाएगा, गलत। आ गई बात समझ में। तो नेगेटिव का आंसर हमने किस में बना दिया, पॉजिटिव में। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट सेंटेंस, एवरीवन वाज आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट। ठीक है, फिर से क्वेश्चन आता है, सेंटेंस हमारे पास पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो सर पॉजिटिव है, तो हमें ये जो जगह है वो किसकी लगानी पड़ेगी, नेगेटिव में। अब आपको याद है मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या सिखाया था बच्चों, कि अगर वर्ड वन से और बडी से आ जाए, जैसे एवरीवन एवरीबडी, समवन समबडी, एनीवन एनीबडी, एवरीवन एवरीबडी, याद है ना। तो इनके लिए जो प्रोनाउन के लिए जो वर्ड आएगा सब्जेक्ट में, वो बच्चों कौन सा आएगा, दे।
कौन सा वर्ड आएगा बच्चों इसके लिए? दे। तो मैंने यहां पर एक वर्ड यूज कर लिया दे। अब आप दूसरी बात देखो, यहां पर आपके पास वॉज लिखा है, तो अगर मैं यहां पर वॉज लगाऊंगा तो दे के साथ तो वॉज आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो दे होता है वो प्लूरल होता है, तो इसलिए वॉज का आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? वर। और नेगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा? वरंट। तो आंसर होगा वरंट दे। समझ में आई बात? क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी लगाई हुआ है। हो गया भाई, क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखेंगे वन के लिए और बडी के लिए। इस केस में अगर यहां इज है तो यहां आर हो जाएगा, यहां हैज है तो यहां हैव हो जाएगा, यहां V5 है तो यहां पर V1 हो जाएगा, यहां वॉज है तो यहां पर वर हो जाएगा, क्योंकि इनके लिए जो प्रोनाउन का सब्जेक्ट चाहिए होता है वो चाहिए होता है कौन सा भाई? दे। ठीक है भाई, तो आंसर होगा वरंट दे। अगला सेंटेंस, लेट दिस मैन गो नाउ। ठीक है, अब आप लोग गलती से इसका आंसर कैसे दोगे? सबसे पहले पढ़ो, लेट है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है सर? फर्स्ट फॉर्म है। आपने पहले ही सिखाया था कि फर्स्ट फॉर्म से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो हमारा ग्रामेटिकल प्रोफाइल में इंपैरेटिव सेंटेंस बन जाता है। अब इंपैरेटिव सेंटेंस का जब भी क्वेश्चन टैग आप बोलते हो बनाने के लिए तो उसका आंसर शैल में और विल में बनता है, ये भी बात सही है। अब आपको लगेगा दिस मैन के लिए जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा? ही, और ही के साथ आप क्या लगा दोगे? विल, जो कि क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, क्यों गलत हुआ? क्योंकि हमने सीखा था सबसे पहले लेट के केस में जब भी आंसर देना है वो सिर्फ शेल और सिर्फ विल में ही देना है, यानी कि शेल का नेगेटिव शांट और विल का नेगेटिव वांट में नहीं देना। और दूसरा, जब भी शेल के बगल में कौन कौन सा पर्सन आ जाए बच्चों? सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आ जाए तो उस केस में हमें उसका जो सब्जेक्ट बनाना है वो सिर्फ यू बनाना है। कौन सा बनाना है? यू। सिर्फ फर्स्ट पर्सन में जो ऑब्जेक्ट होगा उसका सब्जेक्ट बनाना है। जैसे अस होता तो अस का सब्जेक्ट वी हो जाता, मी होता तो मी का सब्जेक्ट आई हो जाता। तो इसीलिए हमें जो इसका आंसर देना चाहिए था वो देना चाहिए था क्या? विल, और विल के साथ क्या लगाना था? यू। क्योंकि यहां पर जो दिस मैन है वो कौन सा पर्सन है बच्चों? थर्ड पर्सन है। कौन सा पर्सन है बच्चों? थर्ड पर्सन है। क्लियर हो गया भाई? चलिए आगे बढ़ते। तो लेट दिस मैन गो नाउ का आंसर हो जाएगा विल यू। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द टीचर नीड नॉट एक्सप्लेन इट एनी मोर। अब जो नीडंट लिखा हुआ है हमारे पास, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। तो सर अभी आपने लास्ट क्लास में सिखाया था हेल्पिंग वर्ब है, और ये यहां नेगेटिव है तो यहां आंसर किस में आएगा भाई? पॉजिटिव। और जब ये हेल्पिंग वर्ब है तो इट मीन्स ये मोडाल्स है, और मोडाल्स का आंसर हमेशा किस में आता है? सेम में। तो अगर यहां नीड नॉट है तो यहां क्या आएगा? नीड। और फिर टीचर का वापस टीचर नहीं लगाएंगे, टीचर के लिए जो प्रोनाउन लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? ही। तो आंसर होगा नीड ही। क्या आंसर होगा? नीड ही। अब जरा मैं आपको सिखा देता हूं दोबारा इन दोनों वर्ड के लिए, डेयर के लिए और नीड के लिए। आपसे कोई पूछेगा ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं मेन वर्ब्स होती हैं, तो आप रिप्लाई करेंगे कि ये मेन वर्ब्स भी होती हैं और साथ के साथ ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स भी होती हैं, जिनको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स में डिफरेंस कैसे करेंगे? जब भी आपको सेंटेंस अफर्मेटिव दिखेगा, जब भी आपको सेंटेंस अफर्मेटिव दिखेगा तो आप समझ जाना ये मेन वर्ब है, और जब भी आपको सेंटेंस नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव दिखेगा तो समझ जाना ये यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब में जब भी आप रिप्लाई करोगे, ध्यान से सुनना मैं क्या बताने जा रहा हूं। मेन वर्ब में आप जब भी रिप्लाई करोगे ना तो मेन वर्ब का आंसर V1 और V5, तो V1 और V5 का मतलब हो गया या तो डू में बनेगा या तो डज में बनेगा, और इसका मतलब हो गया कि ये हेल्पिंग वर्ब है यानी कि मोडाल्स है, तो डेयर का आंसर डेयर में और नीड का आंसर नीड में बनेगा। ठीक है भाई, डेयर का आंसर डेयर में और नीड का आंसर वापस नीड में। ध्यान रखो, अब अगर यही सेंटेंस ऐसे लिखा होता कि द टीचर needs to do this work, अब ये सेंटेंस होता बच्चों और आपसे कोई कहता है इसका क्वेश्चन टैग बनाइए, तो पहले तो आपको ये जज करना पड़ता कि नीड्स यहां पर हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब है। तो आप पढ़िए ये सेंटेंस कैसा है भाई? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में ये क्या होता है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में आंसर डू और डज में आता है। तो आप पढ़िए क्या लिखा था? टीचर। टीचर के लिए हमेशा, टीचर्स नहीं है बच्चों, टीचर है। ठीक है, तो सिंगुलर होगा, सिंगुलर के लिए डू आएगा डज आएगा, तो सर डज आएगा, और नेगेटिव बनाना है तो आंसर हो जाएगा डजंट, और डजंट के साथ क्या आ जाएगा? ही। तो आप नोटिस करिए एक के साथ मैंने डजंट बनाया और एक के साथ मैंने नीड बनाया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। लिखा हुआ है सम ऑफ देम
क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ देम एक्यूज्ड हिम ऑफ रॉबरी। तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है वो पॉजिटिव है, तो यहां आंसर किस में आएगा भाई, नेगेटिव। पहला तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ देम। तो इसके लिए सर सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, तो ये पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ था, देम। तो देम का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है बच्चों, दे। क्या होता है बच्चों, दे। ठीक है, ध्यान रखना। और दूसरा ये क्या लिखा था, एक्यूज्ड। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है सर। तो आपने सिखाया था सेकंड फॉर्म के लिए जो क्वेश्चन होता है वो किसमें होता है, डिड। और नेगेटिव में बनाएंगे तो आंसर क्या होगा, डिडंट। तो आंसर हो जाएगा डिडंट दे। क्या आंसर हो जाएगा, डिडंट दे। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, नीदर ऑफ अस रेडी एट प्रेजेंट। फिर से आप पढ़िए क्या लिखा है, नीदर ऑफ अस। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो सर नेगेटिव है, हमें आंसर किस में देना है, पॉजिटिव। सर नेगेटिव किससे हो गया, नीदर से। अरे भाई वहां लगा लिखना भूल गया था, बट एक दो वर्ड तो आपको देखते ही पता चल जाएंगे। तो आप पढ़िए, ये हो गया नेगेटिव, आंसर आएगा पॉजिटिव। अब ये जो लिखा हुआ है अस, अस के लिए सब्जेक्ट बच्चों क्या आएगा, वी। और दूसरा पढ़ो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इज। और इज के वी के साथ इज नहीं आता, वी के साथ क्या आता है, आर। तो आंसर हो जाएगा आर वी। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, आर। और आर के साथ क्या हो जाएगा, वी। ठीक है भाई, क्या आंसर हो जाएगा, आर वी। ऑप्शन में आरंट वी मिलेगा, आपको बिल्कुल भी आंसर नहीं देना। अगला, आई एम नॉट एन एथीस्ट। तो आप पढ़िए ये अफर्मेटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव है। आंसर किस में आएगा सर, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में आंसर मैंने आपको सिखाया था क्या होगा, एम आई। क्या होगा भाई, एम आई। तो ये याद है, भूल गए कि आई एम लिखा होगा तो आई एम का आंसर आरंट आई में होगा। और अगर आई एम नॉट लिखा होगा, आई एम नॉट लिखा होगा तो इसका आंसर एम आई में होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एम को इंटरोगेटिव में बना सकते हैं बट इंटरोगेटिव नेगेटिव में नहीं बना सकते। ठीक है, कल की क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगला पढ़ते हैं, ईच ऑफ यू इज गिल्टी। तो सर पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां हो गया पॉजिटिव। तो जब यहां पॉजिटिव है तो यहां क्या बनेगा, नेगेटिव। दूसरा लिखा हुआ है ईच ऑफ यू, तो सब्जेक्ट भी बच्चों वापस कौन हो जाएगा, यू। और पढ़ो यहां क्या लिखा हुआ है, इज। अब यू के साथ इज नहीं आता तो क्या बनेगा, आर। और नेगेटिव बनाना है तो आंसर क्या बनेगा, आरंट यू। क्या आंसर बनेगा भाई, आरंट यू। क्लियर होगी मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। अ बैट लाइक अदर बर्ड्स हैज विंग्स। सबसे पहले बच्चों ये जो लाइक है ये यहाँ प्रीपोजिशन है, ध्यान रखेंगे। और ये इसके बगल में पूरा ऑब्जेक्ट यूज हुआ है और इसीलिए ये पूरा एडिशनल है। क्या है यहाँ पर, एडिशनल है। जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं ये चैप्टर, मैंने उनको बहुत बार सिखाया हुआ है। अब फिर से जरा पॉजिटिव नेगेटिव कर लो भाई। तो ये क्या है, पॉजिटिव, यहाँ आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो जो भी बात है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, बैट के अकॉर्डिंग। अब जो बैट होता है वो क्या होता है भाई, एनिमल, उसके बर्ड के लिए हो गया तो इसके लिए इट आएगा। और इट जो होगा वो हैज के साथ आएगा, नेगेटिव बनाएंगे तो आंसर होगा हैजंट इट। क्या आंसर होगा भाई, हैजंट इट। क्लियर है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। दिस वुमेन इज गोइंग टू शिमला। तो सबसे पहला पॉजिटिव नेगेटिव, सर पॉजिटिव। आंसर किस में आएगा सर, नेगेटिव। दूसरी बात आप बताओ, क्या दिस का आंसर वापस दिस में दे दूं यहां पर, तो आप बताओगे नहीं सर, क्योंकि दिस जो है वो यहां पर एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग बातें नहीं होती है, बातें होती है किसके अकॉर्डिंग, वुमेन, यानी कि नाउन के अकॉर्डिंग। तो वुमेन के अकॉर्डिंग कौन सा आएगा भाई, शी। तो आंसर होगा हमारे पास इजंट शी। क्या आंसर होगा भाई, इजंट शी। क्लियर हो गया। लेकिन अगर सेंटेंस लिखा होता दिस इज नॉट राइट, क्या लिखा होता भाई, दिस इज नॉट राइट। अब आप पढ़ो यहां पर जो दिस है वो क्या बनता भाई, प्रोनाउन। अब इस केस में आंसर वापस दिस में होता तो आंसर होगा इज दिस। क्या आंसर होता बच्चों, इज और दिस। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस। वन मैन वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस। फिर से पॉजिटिव नेगेटिव, तो सेंटेंस है पॉजिटिव, आंसर किसमें चाहिए भाई, नेगेटिव। दूसरा फिर से क्या वन के अकॉर्डिंग आएगा सर, नहीं, क्योंकि ये हो गया एडजेक्टिव और इसके बगल में क्या गया, नाउन। भैया जिन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आ रही ना कि सर ये कैसे कर रहे हैं बार बार, तो याद रखना मैं कल की क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूं ये, इसलिए आप पहले वो वाली क्लास देखिए फिर आज की क्लास देखिएगा। ठीक है, तो अब आपको नाउन के अकॉर्डिंग, मैन के लिए क्या आता है भाई, ही। तो और अरेस्टेड वो वॉज लिखा हुआ है तो वॉज का आंसर नेगेटिव में क्या हो जाएगा, वॉजेंट। फिर इसके साथ क्या आ जाएगा भाई, ही। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा आंसर, ही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स बरी द हैचकेट। अब यहां पर जो सेंटेंस है ये पढ़ो, यहां पर लिखा हुआ है लेट अस।
ठीक है। वैसे बरी द हैचेट का सेंस होता है दुश्मनी वगैरह खत्म कर देना। ठीक है, क्या लिखा है? लेट अस। अच्छा फिर से पढ़ो, इस बार अस लिखा हुआ है बच्चों। अब ये जो अस है इस बार कौन सा पर्सन हो गया? फर्स्ट। तो सर आपने सिखाया था फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट आ जाता है, तो अस का सब्जेक्ट क्या हो गया? वी, और वी के साथ क्या आता है बच्चों? शेल। वी के साथ क्या आता है भाई? शेल। तो आंसर हो जाएगा शेल वी। क्या आंसर हो जाएगा? शेल वी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। फ्लाइज कैन फ्लाई अपसाइड एंड अपसाइड और डाउन। ठीक है, क्या सेंटेंस है ये? फ्लाइज कैन फ्लाई अपसाइड डाउन। चलो देखते हैं, कोई नहीं, हमें तो स्टेटमेंट बनानी है। पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का आंसर जो होगा वो हमेशा किस में होगा? यहां पर नेगेटिव। पॉजिटिव का जो आंसर होगा वो बच्चों किस में होगा? नेगेटिव। पॉजिटिव का आंसर किसमें होगा भाई? नेगेटिव। तो कैन का जो नेगेटिव होता है वो क्या होता है भाई? हमारे पास कांट, और फ्लाइज प्लूरल है तो इसके लिए कौन सा वर्ड आ जाएगा? दे। ये भी ध्यान रखा करो, अगर आपके पास सिंपल वर्ड लिखा हुआ है फ्लावर, कौन सा वर्ड लिखा भाई? फ्लावर, तो फ्लावर के लिए जो वर्ड आएगा वो आएगा इट, और अगर आपके पास वर्ड लिखा हुआ है फ्लावर्स तो इसके लिए वर्ड आएगा दे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कांट दे। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? कांट दे। नेक्स्ट सेंटेंस, वी हैड बेटर नॉट गो देयर। अब आप पढ़िए कैसा है भाई? यहां पर नेगेटिव, आंसर किस में आ जाएगा? पॉजिटिव। अब आप पढ़ो, यहां पर क्या लिखा था? दे, तो वापस दे में आएगा और आंसर हो जाएगा हैड दे। क्या आंसर हो जाएगा भाई? हैड दे। क्लियर हो गया? बेटर वर्ड नहीं लगाएंगे इसके साथ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कमल नोज लिटिल अबाउट इट। अब आप देखो, आपको डायरेक्ट वर्ड क्या दिखता है? नोज। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है बच्चों? फिफ्थ फॉर्म। आप सबको पता है फिफ्थ फॉर्म के लिए कौन सा वर्ड आता है भाई? डज। ये तो बिल्कुल सही है, बट आप पहले ये देखो ये अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। तो बच्चों आप नोटिस करो, यहां पर वर्ड क्या लिखा हुआ है? लिटिल, और लिटिल नेगेटिव होता है तो यहां पर पॉजिटिव होगा, और कमल वर्ड वापस रिपीट नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ही। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, सेल्डम, रेयरली, उसके बाद नॉट, नो, नेवर, ऐसे, और फ्यू, लिटिल, नो लेस देन, नो फीवर देन, ये सारे अपने आप में नेगेटिव वर्ड्स हैं, और जब ये अपना क्वेश्चन टैग फॉलो करते हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव में करते हैं। इसीलिए कमल नोज लिटिल अबाउट इट का आंसर नोज के अकॉर्डिंग डज हुआ। नेगेटिव नहीं बनाना था तो डायरेक्ट हमने कमल के लिए ही लगा दिया। और सर कमल वर्ड रिपीट क्यों नहीं किया? क्योंकि कभी भी नाउन सेंटेंस में रिपीट नहीं होता। नेक्स्ट सेंटेंस, वी डिडंट लाइक फिशिंग। फिर से पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव। आंसर किस में आएगा सर? पॉजिटिव। तो वापस डिडंट लिखा हुआ है तो यहां डिड लगा दो, और फिर इसके साथ कौन सा वर्ड लगा दो बच्चों? वी, क्योंकि वहां पे भी ऑलरेडी वी लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, वी मस्ट नॉट बाय दिस कार। नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव। तो वापस वर्ड क्या लिख दो भाई? मस्ट, और मस्ट के साथ कौन सा वर्ड लगा दो? वी। खत्म यार। मोडाल्स तो सबसे आसान है। कैन होगा तो कांट होगा, कांट होगा तो कैन होगा, कुडंट होगा तो कुड होगा, कुडंट इधर होगा तो यहाँ पे कुड होगा। ठीक है, तो मोडाल्स बहुत आसान से है। ठीक है, अगला, वी रीच्ड देयर आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। ठीक है, तो आप पढ़ो, जो स्टेटमेंट आपको पहले दिखेगी ना भाई, तो आपको ध्यान रखना है उसी स्टेटमेंट को आपको बनाना होगा जो मेन होगी। तो आप पढ़िए रीच्ड। रीच्ड के लिए वर्ब कौन सा वर्ड यूज होता है भाई? डिड, है ना, और नेगेटिव बनाते तो क्या बनता? डिडंट, और डिडंट के साथ क्या लगाते भाई? वी। क्या लगाते भाई? वी। ठीक है ना। अब मान के चलो इसमें नॉट लगा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, इस वाली स्टेटमेंट में पता होना चाहिए आपको। क्लियर हो गया? चलिए, डिडंट वी। नेक्स्ट सेंटेंस, द ओल्ड मैन मेक्स ब्यूटीफुल काइट्स। फिर से मेक्स वर्ब की कौन सी फॉर्म है बच्चों? पांचवी फॉर्म। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो सर पॉजिटिव। आंसर किस में आएगा? नेगेटिव। अब फिर से V5 के लिए वर्ड कौन सा आता है भाई? डज, और नेगेटिव बनाना है तो क्या बनेगा? डजंट, और ओल्ड मैन के लिए जो प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा? ही आएगा। ठीक है, अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, द मैन हर्ट इज लैग एक्सीडेंटली। सबसे पहले अफर्मेटिव नेगेटिव, तो अफर्मेटिव। आंसर किस में आएगा बच्चों? नेगेटिव। लेकिन एक दिक्कत है सर, यहां पर ये हर्ट समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जो हर्ट है ना वो खुद वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म भी क्या है भाई? हर्ट। थर्ड फॉर्म भी क्या है भाई? हर्ट। फोर्थ फॉर्म क्या है भाई? हर्टिंग। और फिफ्थ फॉर्म क्या है भाई? हर्ट्स। तो सर हमें तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये कौन सी फॉर्म है यहां पर। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले हमने हर्टिंग नहीं लिखा। ठीक है, ध्यान से सुनना, सबसे पहले हमने हर्टिंग नहीं लिखा तो ये हट गया।
दूसरा हमने हर्ट्स नहीं लिखा, ये हट गया। और तीसरा, कभी भी सब्जेक्ट के जस्ट बगल में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती। ये बच्चों आप लोगों को मैं यहां सिखा देता हूं, ध्यान से सुन लो कि जब भी आपके पास सब्जेक्ट यूज होगा तो इसके बगल में तीन ही वर्ब आ सकती है मेन वर्ब में, V1 V2 और V5। कौन कौन सी आती है? V2 V1 V2 और V5। और हेल्पिंग वर्ब की खासियत होती है कि ये अपने बगल में V3 और V4 फॉलो करता है, यानी कि तीन गलत है। अब ये या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब यहां पर जो कॉन्सेप्ट आता है वो ये आता है, हम सब ने पढ़ा हुआ है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्लूरल वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है भाई? प्लूरल। और आप पढ़ना ये क्या लिखा था? द मैन। द मैन क्या है भाई? सिंगुलर, यानी कि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म थी? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म के लिए जो सब्जेक्ट होता है वो होता है डिड, सॉरी सेकंड फॉर्म के लिए जिसमें क्वेश्चन बनता है वो होता है डिड। डिड का नेगेटिव होता है डिडंट। डिड का नेगेटिव होता है डिडंट। और फिर मैन के लिए कौन सा वर्ड आता है? ही। मैन के लिए कौन सा वर्ड आता है बच्चों? ही। क्लियर हो गया? ध्यान रखो, अगर ये प्लूरल होता तब थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, बट पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। तो जब भी आपको सेम मिले तो थोड़ा सा आपको क्या पॉइंट ध्यान रखना है कि जब आपको द मैन लिखा था ये सिंगुलर था, तो ये यहां पर सिंगुलर वर्ब ही होनी चाहिए। और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है ना बच्चों, वो दोनों होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ठीक है, अगला, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट। फिर से अफर्मेटिव नेगेटिव, तो सर हमारे पास नेगेटिव लिखा हुआ है और जो आंसर है वो हमें किसमें बनाना है? पॉजिटिव में। और यहां पर एम है तो हम आराम से आंसर एम आई बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं भाई? एम आई आराम से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है लिखा हुआ है कि नोबडी कैन डांस लाइक ऋतिक रोशन। ठीक है, ध्यान से देखेंगे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ कैन लिखा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो सर अभी तो आपने बताया कैन का कांट कर देना। अरे भाई ये क्या लिखा हुआ है? नोबडी, तो इसका मतलब ये नेगेटिव है, तो यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव। तो वापस कैन का क्या आएगा? कैन। और बहुत बच्चे ना कैन का कुड कर देते हैं, कैन का कुड नरेशन में किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे एक बात। तो आपने देखा कि कैन वर्ड लिखा हुआ है, अब इसके लिए प्रोनाउन कौन सा लगाएंगे? तो अभी हमने सीखा था कि बडी के लिए और वन के लिए जो प्रोनाउन आता है वो दे आता है। कौन सा वर्ड आता है भाई? दे। तो आंसर हो जाएगा कैन दे। क्या आंसर हो जाएगा भाई? कैन। कैन के साथ क्या हो जाएगा? दे। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, यू नो दैट इट इज नॉट राइट। अब देखो दैट के बाद मेन स्टेटमेंट है, इट इज नॉट राइट बना लो, नेगेटिव है तो आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव। तो यहां क्या लिखा हुआ है? इज के साथ क्या आ जाएगा? इट। इज के साथ क्या आ जाएगा? इट। राइट। चलिए आगे सेंटेंस, देयर आर सम एरर्स इन इट, है ना। अब मैंने देयर का आपको कंसेप्ट बताया था कि देयर के लिए वापस देयर आता है, बस दिक्कत होती है देयर के साथ दोनों वो फॉलो करती है। तो आसान है भाई, जब यहां आर है तो ये हमारा पॉजिटिव है, तो यहां क्या होगा? नेगेटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा? आरंट। और आरंट के साथ क्या आ जाएगा भाई? देयर। अच्छा एक बात और बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे बोलते होंगे सर इसमें तो एरर लिखा हुआ है, एक्यूज लिखा हुआ है, गिल्टी लिखा हुआ है, तो ये तो नेगेटिव होना चाहिए। अरे मेरे भाई ये नेगेटिव सेंस देते हैं, हम नेगेटिव सेंस से काम नहीं है हमारा, हमारा काम जो है वो नेगेटिव सेंटेंस है। अगर सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड यूज हो रखा है तो वहां पर आपको उसको ध्यान रखना है वो नेगेटिव है, क्योंकि ध्यान रखो जहां पर नेगेटिव वर्ड आ जाता है ना उस सेंटेंस में दूसरा नेगेटिव वर्ड यूज नहीं होता, लेकिन जो वर्ड नेगेटिव सेंस देता है उसमें आप इंडिपेंडेंट हो कि आप उसका आंसर में अफर्मेटिव में बना सकते हो, नेगेटिव में। फॉर एग्जांपल आई एम गिल्टी और आई एम नॉट गिल्टी, ये दोनों लाइन सही है। अब जो गिल्टी है ना वो नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो सेंस वाले वर्ड से हमारा कोई काम नहीं है, एडजेक्टिव और एक्शन से कोई काम नहीं है ना, हमारा काम जो है वो नेगेटिव वर्ड से है। ठीक है भाई, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखो। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, कार्स पॉल्यूट द एनवायरमेंट। अब आप पढ़िए, पॉल्यूट वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। अफर्मेटिव है, नेगेटिव है? अफर्मेटिव। आंसर किस में आएगा? नेगेटिव। फर्स्ट फॉर्म के लिए क्या लगाते हैं भाई? डू। डू का क्या बनाते हैं? डोंट। और कार्स के लिए जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा? दे। तो आंसर हो जाएगा डोंट दे। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? डोंट दे। क्लियर हो गया भाई? तो बच्चों आज हम लोगों ने क्वेश्चन टैग का
आज सेकंड जो पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, जिन बच्चों का एग्जाम है वो बच्चे बिल्कुल लग के कम से कम भी 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करिए, क्योंकि आपके पास जो कंटेंट है वो ज्यादा है और जो टाइम है वो कम है। अगर आप दूसरी चीजों में टाइम देंगे, घूमने में, फिरने में, शादी में, ब्याह में, अभी आने जाने में कहीं पे भी, तो वो आपका लॉस होगा। एक बार आप अपनी जॉब ले लीजिए, उसके बाद अपनी जिंदगी उस हिसाब से जिए जिस हिसाब से आप जीना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एवरीवन।